हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फूड मंत्रा। तो फूड मंत्रा में आज हम बनाएंगे मलाई से घी। जी हाँ, बहुत ही आसानी से निकल आता है और इससे जो घी निकलता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जो घर का जो घी होता है बहुत ही शुद्ध होता है। बाज़ार से जो लेकर आते हैं अक्सर उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। यहाँ पर ये 2 बड़े बर्तनों में मैंने जो मलाई ली है ये 1 हफ्ते की मलाई है और आज हम इसी से ही घी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में से इसको आधा घंटे पहले निकाल दिया था जिससे कि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो मलाई को स्टोर करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम दूध बॉईल करते हैं उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो जाता है, 7 से 8 घंटे हो जाते हैं, तो उसके ऊपर एक मोटी मलाई आ जाती है। बस हमें उस मलाई को एक बड़े बर्तन में रखना है और उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देना है। तो चलते हैं घी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैं इसमें डाल दूँगी डायरेक्ट मलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मलाई है हमारी बहुत जमी हुई है, क्योंकि इसमें से मैंने फ्रीजर में रख देते हैं तो मलाई हमारी अक्सर जमी जाती है। तो इसे मैं इस तरह से झबिया की मदद से इसे तोड़ लूँगी बीच में, इस तरह से, जिससे कि ये हमारी मलाई है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मलाई हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो इसी में मैं दूसरे बर्तन की जो मलाई ली थी वो उसको भी मैं डाल दूँगी इस तरह से। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और इसे मैं अच्छे से चलाते हुए पूरा मेल्ट होने दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई में जो हमारा एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और इसके साइड से मैं मलाई को इस तरह से छुड़ाते हुए चलाती जाऊँगी। और अब मैं मलाई में इस स्टेज पर डालूँगी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे जो हमारे घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में लिया है दही। ये दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए और अब मैं इसमें 2 चम्मच डाल दूँगी दही। दही डालने से क्या होता है, जो मलाई है हमारी बहुत ही जल्दी फट जाती है और जिससे जो घी निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। जी हाँ, जब मलाई हमारी फट जाती है तो उससे घंटों का जो काम है वो हमारा मिनटों में हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो मलाई है वो हमारा फटना स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने दही डाला था जिसकी वजह से मलाई हमारी फट चुकी है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मलाई हमारी फट चुकी है। तो अब हम इसको कंटिन्यू तो चलाते रहेंगे इस तरह से। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसमें से मलाई में से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको फिंगर से दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़ाई में। और अब हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हमें यहाँ पर घी निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अक्सर हम लोग जब भी डायरेक्ट मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी लंबा टाइम जाता है और काफ़ी देर में बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको घंटों के काम को मिनटों में करके दिखाऊंगी। आप खुद देखेंगे कि जो घी है हमारा मिनटों में निकल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने दही डाला था जिसकी वजह से घी हमारा कितनी जल्दी निकल आया है। तो आप ऊपर सब सफ़ेद सफ़ेद देख सकते हैं, वो हमारा घी निकल आया है। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू तो चलाते रहना है। पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घी निकालें तो आप हमेशा ही मोटे तले की कढ़ाई का ही यूज करें। इससे क्या होता है कि घी हमारा नीचे से जलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी कढ़ाई में कितना सारा घी निकल आया है। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर पे घी बनाना कितना ही आसान होता है। चाहे आप मलाई से डायरेक्ट घी बनाइए या फिर मक्खन से घी बनाइए, जो घर का जो घी होता है बहुत ही शुद्ध होता है। इसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। अक्सर हम मार्केट से सब भी घी लेकर आते हैं तो खाने में उसका स्वाद भी बहुत अलग होता है और न जाने उसमें क्या क्या मिलावट करते हैं। तो फिर आप बाहर का घी लाना बंद कीजिए और इसी तरह से आप अपने घर पर भी मलाई को स्टोर कीजिए और अपने घर पर शुद्ध घी बनाइए। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, कढ़ाई में हमारा कितना सारा घी निकल आया है। तो इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो
तो यहाँ पर आप इस तरह से चलाते रहेंगे तो आपको ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि कढ़ाई के ऊपर कितना घी निकल आया है। ये देखिए, जब भी हम घी बनाते हैं इसमें बहुत सी खुरचन बच जाती है, तो हमें इसको फेंकना नहीं होता है। आप चाहे तो इसके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही महंगी मिठाइयाँ बना सकते हैं। इससे आप चाहे तो कलाकंद बनाइए या फिर इसके लड्डू बनाइए या फिर आप इसकी मिठाई बनाइए या फिर इसको आप हलवे में यूज कीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल मावा जैसा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में हमारा कितना घी निकल आया है और जो खुरचन है वो भी जलना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि कढ़ाई में कितना सारा घी निकल आया है। और यहाँ पर मुझे टोटल 20 मिनट हुए हैं अभी, और घी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा और चला लूँगी। यहाँ पे मैं आपको खुरचन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी लाल हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप इसे थोड़ा और जलाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो घी है थोड़ा बहुत और ज़्यादा निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा और नहीं करूँगी, बस इतना ही करूँगी। और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी हमारा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे फटाफट से छान लूँगी छलनी से और एक चम्मच की मदद से। इस तरह से मैं इसे छान लूँगी, इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर कितने अच्छे से और कितने कम समय में हमारा जो है घर का घी बन के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे अच्छे से दबाते हुए इस तरह से छलनी में से सारा इसमें से घी निकाल लूँगी। इस तरह से दबाते हुए इस तरह से जो भी हमारा इस छलनी में घी रहता है वो सब निकल जाएगा इस तरह से। और अब हम इस खुरचन को ले लेंगे, किसी बर्तन में रख लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपने सारे घी को छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा घी को छान लिया है। हमारा कितना सारा घी निकला है सिर्फ 7 दिन की मलाई में से। और यहाँ पर मैंने खुरचन को भी साइड में रख लिया है और इसकी हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाएंगे। इससे जो मिठाई बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। आज से आप इसे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए किसी भी मिठाई बनाने में। तो यहाँ पर घी हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप घी का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो इसे बनाने में मुझे 30 मिनट का टाइम लगा है। तो यहाँ पे मैंने केवल 7 दिन की मलाई ली है और उसमें से हमारा 1 किलो से ज़्यादा घी बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे घी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।